दोस्तों, सब्जियों की खेती से सबसे ज्यादा कमाई वो किसान भाई करते हैं जो लगाने से पहले सब्जियों का सिलेक्शन मंडी भाव को ध्यान में रख के करते हैं। अगर ये नॉलेज आपको हो गया, थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी फसल को कब लगाने पर आपको उसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, तो सब्जियों की खेती से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, 100% श्योर तो कोई नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो जाता है ना, जैसे कोई किसान भाइयों का मंडियों में आना जाना रहता है या सब्जियों को ध्यान में रखते हैं कि इस सब्जी फसल को अब लगाने पर कितने दिन बाद में वो हार्वेस्टिंग पे आएगी और उतने दिन बाद में उस फसल के कितने क्या मंडी भाव रह सकते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर आइडिया हो जाता है और उस आइडिया के हिसाब से अगर आप सब्जियों का सिलेक्शन करते हैं तो वास्तव में आप सब्जियों की खेती से लाखों रुपए का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और जो किसान भाई हमेशा सब्जियां लगाते हैं, हमेशा सब्जियों की खेती से अच्छी कमाई करते हैं, उनके आइडिया सटीक कैसे बैठते हैं मैं बताता हूं। क्योंकि वो 12 महीने सब्जियां लगाते हैं और 12 महीने उनका मंडियों में आना जाना रहता है। इस वजह से अगर कोई फसल वो नहीं भी लगाते हैं तब भी उस फसल के भावों का उनको पता रहता है कि इस महीने में इस फसल के सबसे ज़्यादा दाम रहते हैं। तो इस हिसाब से आप सब्जियों का अगर सिलेक्शन करते हैं तो वास्तव में आप काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको फरवरी माह में लगाई जाने वाली 2 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको आप अगर पूरे फरवरी माह में लगाते हैं। वैसे तो इस फरवरी माह में काफ़ी प्रकार की सब्जियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन इन 2 सब्जियों की बुआई अगर आप इस पूरे फरवरी माह में करते हैं तो आने वाले सीजन में काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे इनकी डिमांड मंडियों में बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इस वजह से इन दोनों सब्जियों को लगाकर आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। और इन दोनों ही सब्जियों में लगाने का जो खर्चा है ना, वो काफ़ी कम है। बिल्कुल कम खर्चे में आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं और बिल्कुल कम दिनों में ये सब्जियां जो आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी। मैक्सिमम 40-45 दिन में ये फसलें हार्वेस्टिंग पे आ जाती हैं। इसलिए थोड़े ही खर्चे में और थोड़े ही दिनों में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिलने की वजह से काफ़ी शानदार कमाई इन दोनों सब्जियों को लगाकर आप आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। कौन सी सब्जियाँ हैं, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, किस तरह से आप इन सब्जियों से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे फरवरी माह में सब्जियां लगाना चाहते हैं और कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिनमें आपका लगाने का खर्चा भी कम हो और मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाए और उत्पादन भी उससे काफ़ी अच्छा खासा निकल आए, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी कमाई वाली फसल अगर कम खर्चे में लगाना चाहते हैं तो आने वाले इस पूरे फरवरी माह में किसान भाई भिंडी की बुआई कर सकते हैं। और भिंडी की बुआई आप पूरे फरवरी माह में, यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर और फरवरी माह के आखिरी सप्ताह तक कभी भी कर सकते हैं। अब 3-4 दिन बाद में टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, 2-5 दिन की सर्दी और है, उसके बाद में आप चाहें पहले सप्ताह में इसके बीजों की बुआई कर सकते हैं। अच्छी तरह से ज़मीन की तैयारियां करके और उसके बाद में आप भिंडी के बीजों की बुआई करवा दीजिएगा। काफ़ी ज़ोरदार कमाई आप इससे कर सकते हैं। यानी कि इसमें लगाने का जो खर्चा है ना आपका, वो काफ़ी कम है। एक तो इसमें प्लास्टिक मल्च का जो खर्चा है वो आपका बच जाएगा, सब्जियों में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है इसका। दूसरा, कम दिनों में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। तीसरा, काफ़ी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देगी और जब तक उत्पादन देगी तब तक काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव इसके मिलेंगे। कम से कम पकड़ के चलें तो 20 से 25 रुपए के मंडी भाव कम से कम लेके चल सकते हैं। उसके बाद में गर्मियों में जैसे जैसे बाकी सब्जियों की आवक मंडियों में कम होती है, इसके भाव और अच्छे आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। जून जुलाई तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। इस वजह से मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलने की वजह से काफ़ी अच्छी खासी कमाई आप इस भिंडी की खेती से कम खर्चे में कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में भिंडी की बुआई करते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है, क्लाइमेट भी ठीक रहता है, ज़मीन भी अगर आपकी ठीक है
रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को दूर रखते हैं, खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालते हैं और अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो कम से कम 1 एकड़ में 50 से लेकर 70 क्विंटल तक आप भिंडी की फसल से आसानी से उत्पादन निकाल सकते हैं। और अगर 20 से 25 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं, मान लीजिए 25 रुपए के मंडी भाव मिले और 60 क्विंटल आपने उत्पादन निकाल लिया, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए तक की कमाई आपकी हो सकती है, जिसमें से 50,000 रुपये आप खर्चा निकाल दीजिए। 1 एकड़ में आप 1 लाख रुपए तक की नेट कमाई इससे कर सकते हैं। खर्चा इसमें आपका जो है 1 एकड़ में अगर आप भिंडी की बुआई करेंगे तो लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये का आपका खर्चा हो सकता है। मैक्सिमम खर्चा मैंने आपको बता दिया है, वो भी तब होगा जब आप हाइब्रिड और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। इसमें आपका बीज का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा और कोई ज़्यादा खर्चे इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 2-3 बार ज़मीन की तैयारियाँ कल्टीवेशन करके ज़मीन की तैयारियाँ कर लीजिए। 2-3 बार कम से कम ज़मीन की तैयारियाँ करें कल्टीवेशन करके, क्योंकि ज़मीन में फंगस वगैरह होगी, निमातोड वगैरह होगा, तो आपको भिंडी की फसल से उतना उत्पादन नहीं मिलेगा। ज़मीन को जितने अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे, जड़ से संबंधित बीमारियाँ उतनी ही कम परेशान करेंगे आपको। आखिरी कल्टीवेशन से पहले बुआई के समय आप जो भी खाद उर्वरक डाल रहे हैं, जैसे SSP डाल रहे हैं या DAP डाल रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल रहे हैं, यूरिया खाद डाल रहे हैं, उनके साथ में 500 ग्राम फंगिसाइड भी जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा करके उसके बाद में आप भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आप भिंडी के बीजों की बुआई करेंगे तो कम से कम आप ये मानिए कि 7 से 8 केजी बीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। डाले जाने वाले खाद उर्वरकों की बात करें तो 2 से 3 ट्राली कम से कम इसमें गोबर की खाद डालें। सड़ी हुई गोबर की खाद, कच्चा गोबर डाल दिया तो जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं आपको, इसलिए सड़ी हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है। SSP खाद डाल रहे हैं तो लगभग 60 केजी के आसपास तो आप SSP खाद डाल ही दीजिए इसमें, और 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आप डाल दीजिए। 15 से 20 केजी यूरिया खाद बाद में आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खाद उर्वरक आप आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, और उसके बाद में सबसे पहले आपको पलेवा कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो एक गहरी जुताई करनी है, क्योंकि ज़मीन पड़ी रही है आपकी, पहले आपने और भी फसल ले ली होगी, अभी अगर आपकी ज़मीन खाली हो रही है तो सिंचाई वगैरह से काफ़ी टाइट हो गई होगी, और भिंडी की जो जड़ें होती हैं वो गहराई में जाती हैं। तो अच्छे तरीके से अगर आप गहरी जुताई करके उसके बाद में भिंडी लगाएंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। गहरी जुताई करें, उसके बाद में पलेवा कर लें। पलेवा करने के बाद में 2 कल्टीवेशन करके ज़मीन को, मिट्टी को एकदम अच्छे से भुरभुरा करके उसके बाद में खाद उर्वरक डाल के आखिरी कल्टीवेशन करके भिंडी की बीजों की बुआई करवा सकते हैं। दोस्तों, भिंडी की सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात की जाए तो सबसे अच्छी वैरायटी तो देखिए है एडवांटा की राधिका वैरायटी। अगर आपको ये वैरायटी मिल जाती है तो आप इसी वैरायटी को सिलेक्शन करें, क्योंकि सबसे अच्छी वैरायटी है। थोड़ा सा बीज कॉस्टली आएगा लेकिन रिजल्ट इसके काफ़ी शानदार हैं। उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा और फल की जो क्वालिटी है ना वो भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। दूसरी क्वालिटी डिपेंड करती है आपकी हार्वेस्टिंग पे। हर 7वें दिन आपको हार्वेस्टिंग करनी है, सप्ताह में 1 बार हार्वेस्टिंग करनी है। और जब भी आप हार्वेस्टिंग करें, सुनिश्चित करें जो फल जो तैयार हो चुके हैं वो फल प्लांट पे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके उत्पादन पे भी असर पड़ता है और अगली बार उस फल का आप हार्वेस्ट करेंगे तो मंडियों में वो बिकेगा भी नहीं। जो माल आप मंडियों में लेके जाएंगे बाकी के माल की गुणवत्ता को भी वो प्रभावित करेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी अगली वैरायटी की बात करें तो सीजंटा की OH 102 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, और नोमेंस की सिंघम और नोमेंस की ही सम्राट वैरायटियों का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं भिंडी की, जो भी आपको अच्छी लगे उनका वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो मैंने आपको बता दी है, उसी वैरायटी का सिलेक्शन करें। वो नहीं मिलती है तब आप अगली वैरायटियों का सिलेक्शन करें, और वो वैरायटी आपको वीडियो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल भी ऐसी है जिसमें लगाने का खर्चा तो आपका बिल्कुल कम है, ना के बराबर खर्चा है, और उत्पादन भी इसका अच्छा मिलेगा। लेकिन मंडी भाव इसके बाकी सब्जियों से सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। करीब 80 से 100 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं आने वाले सीजन में, अगर पूरे फरवरी माह में आप हरे धनिया की बुआई कर देते हैं। आने वाले दिनों में हरे धनिया की भी मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी डिमांड देखी जाएगी, और फरवरी में लगाए गए धनिया की काफ़ी ज़ोरदार रेट मिल जाते हैं, मतलब 80 से 100 रुपए तक के रेट आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इसमें लगाने का जो खर्चा है वो भी काफ़ी कम है आपका। अगर ज़मीन खाली नहीं है तो जब खाली हो जाए तब लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 से 20 फरवरी तक भी आप लगा देंगे तो भी अच्छी बात है, तो भी अच्छे रेट मिलेंगे। और थोड़ा लेट लगाएंगे तो और अच्छे मंडी भाव मिलने के चांसेस है। ज़्यादा एरिया खाली नहीं है तो थोड़े एरिया में लगा के देख लीजिए। पहली बार नहीं लगाए तो थोड़े से एरिया से शुरू कर लीजिएगा। बाकी आपका मंडियों में आना जाना रहता है, अगर आप दूसरी सब्जियाँ लगा रहे हैं
तो मंडियों में तो आपका वैसे भी जाना होगा, थोड़ा सा आप धनिया भी साथ में ले जाते रहेंगे तो अच्छे खासे मंडी भाव मिलने की वजह से इससे भी एक्स्ट्रा इनकम आपकी होती रहेगी। तो आप हरे धनिया के बीजों की बुआई भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस फरवरी माह में हरा धनिया लगाने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है इसमें, थोड़े ही दिनों में ये हार्वेस्टिंग पे आ जाता है, मतलब 35 दिन में ही आपकी जो इनकम है वो शुरू हो जाएगी। ज़्यादा लंबे समय तक आपको रख रखाव या देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इसका, लगाने का खर्चा इसका ना के बराबर है और ज़मीन आपकी ब्लॉक नहीं होगी इस सीज़न में अगर आप लगाएंगे, क्योंकि वैसे भी आपकी ज़मीनें जो है आने वाले सीज़न में हमारी ज़मीनें जो है वो खाली होने वाली हैं और गर्मियों में उतनी ज़्यादा हम फसलें नहीं लगाते हैं, तो ज़मीन पड़ी रहेगी। उससे अच्छा है आप थोड़े से एरिया में धनिया लगा लीजिए। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, मंडी भाव इसके सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। इस वजह से आप ज़्यादा एरिया में भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एरिया में लगाएंगे तो इसमें देखिए ज़्यादा आपको इसमें केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोग बीमारियां भी इसमें उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, लगाने का खर्चा भी कम है और ज़मीन भी काफ़ी एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी उस समय पे आपके पास, तो आप मतलब अच्छी खासी कमाई इसमें कर लेंगे। नुकसान के जो चांसेस है ना वो ना के बराबर है, खर्चा काफ़ी कम हो रहा है आपका। तो हरे धनिया के बीजों की आप बुआई कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा इससे निकाल सकते हैं। और दोस्तों, ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनमें आपको लगाने के लिए जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है इन फसलों में कि यार मैं जल्दी से अपने प्लॉट खाली कर लूं और जल्दी करके इसको लगा दूंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसके मिलेंगे। ये दोनों ही सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप अगर लेट लगाएंगे तो भी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और जल्दी लगा लेंगे तो भी अच्छे खासे मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं। उल्टा मैं आपको ये कहूँगा कि चांसेस ये हैं कि थोड़ा लेट अगर आप इनको लगाएंगे तो ज़्यादा मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि धनिया की भी डिमांड बाद में जाके ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फिलहाल जो धनिया चल रहा है मार्केट में आ रहा है वो प्लॉट तब तक खाली हो जाएंगे और गर्मियों में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी फसल की भी बाद में जाके काफ़ी अच्छी खासी डिमांड आपको मंडियों में देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकी की सब्जियों की आवक गर्मियों में काफ़ी कम हो जाती है। जितनी भी प्रकार की आपकी अगेती सब्जियां जो है जो फिलहाल चलने वाली हैं या चल रही हैं वो उस समय तक ना के बराबर हो जाएंगी मंडियों में जब तक आपकी फसल तैयार होगी। तो इन दोनों फसलों को आप पूरे फरवरी माह में लगा सकते हैं, चाहे आप शुरू में लगाएं, चाहे मध्य में लगाएं, चाहे आखिरी सप्ताह में लगाएं। आने वाले दिनों में अच्छे मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं इन दोनों ही सब्जियों से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2 सब्जियों की फसलों के बारे में मैंने आपको बताया है। दोनों ही फसलें आप फरवरी माह में लगा के काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।